हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस कड़कड़ाती ठंडी में कैसे हम सुबह उठें, कैसे अपने घर परिवार बच्चे कैसे हम सबको मैनेज करें। तो ये बात इस ना बहुत ही मुश्किल है, इस कड़कड़ाती ठंडी में तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि इस ठंडी में ना कोई जल्दी उठने का मन ही नहीं करता, काम करने का मन ही नहीं करता। लेकिन फिर भी जो हाउस वाइफ है ना, उनको तो जल्दी उठना ही है, हर हाल में उठना है। मान लीजिए कि अगर जो दूसरे लोग हैं उनको अच्छे से काम नहीं है, या फिर उनको लेट जाना है, 10 बजे ऑफिस जाना है। मान लीजिए आपके पति हैं, 10 बजे ऑफिस जाना है, बच्चे हैं, तो आजकल तो बच्चे तो उठ ही जाते हैं, उनको कितनी भी ठंडी पड़े लेकिन वो उठ जाते हैं। तो और अगर आप जो हैं तो आपको तो हर हाल में जल्दी उठना है। अगर आप लेट कर देंगी, 1 घंटा आप लेट से उठ रही हैं, तो फिर आपके ना घर के जो काम है ना, वो दिनचर्या आपकी वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी। क्योंकि एक तो ठंडी के दिन छोटे हो रहे हैं, और उसमें से जितना काम है ना वो काम हमारा नहीं निपट पाता। आपकी जो ना आपके मूड जो है ना वो बेकार मतलब ख़राब हो जाएंगे। किच दिन भर किच मन में रहेगी, एक प्रकार की आपको घबराहट, किचकिचाहट, हड़बड़ाहट रहेगी। तो उससे अच्छा है ना कि आपको हर हाल में 1 घंटा पहले उठना है, नहीं तो आधा घंटा सबके उठने के पहले आप उठ जाइए, तभी आपके घर के काम मैनेज हो पाएंगे। नहीं तो आपकी पूरी दिनचर्या पूरी तरह की तरीके से बिगड़ जाएगी। क्योंकि घर का पूरा भार ना हम हाउस वाइफ के सर पे ही रहता है। तो लेट उठने से क्या फ़ायदा? तो लेट तो हम नहीं उठ सकते हैं। तो दोस्तों, आप आधा घंटा पहले आप ज़रूर से उठें और अपने घर के कामों को ना आप करना शुरू कर दें। क्योंकि जितनी जल्दी आप उठ जाएंगी उतना ही आपका मूड फ्रेश रहेगा, उतनी जल्दी आप घर के कामों को निपटा पाएंगी। और हम जो नौ महिलाएं जो हाउसवाइफ हैं कुछ अर्निंग भी करती हैं अलग से, तो उनको अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो फिर कैसे हो पाएंगे घर के काम? तो उससे अच्छा आप उठें आधा घंटा पहले। घर के लोगों से, बच्चों से, पति के उठने से आप आधा घंटा पहले उठ जाएं। तो एक तो शांति आपका दिमाग रहेगा, शांति दिमाग से ना आप जितनी काम कर सकेंगे ना वो बहुत ही अच्छा रहेगा, और दिन भर आपका मूड फ्रेश रहेगा। और ठंडी कितनी ही पड़े, अगर जब हम उठ जाते हैं और काम करने लगते हैं ना, तो ठंडी हमारी गायब हो जाती है। और दोस्तों, इस ठंडी में ना अपने काम को मैनेज करने का एक तरीका और भी है कि आप ना जो हैं कि काम आप ना लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन छोटे हो रहे हैं, दिन भर हम सोचने में ही वक्त समय बिता देंगे कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो हमारा दिन तो आधा इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक लिस्ट बना लें, और आप लिस्ट रात में ही तैयार कर लें कि सुबह उठ के हमको क्या क्या करना है। पहले कौन सा काम ज़रूरी है, दोपहर में कौन सा काम ज़रूरी है, रात में कौन सा, शाम को कौन सा काम ज़रूरी है। ये भी आप ज़रूर करें, क्योंकि इससे भी आपको बहुत सहूलियत मिल जाएगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और दूसरी बात दोस्तों ये है ना कि आप ना जो है एक ना जो खाने का मेन्यू है ना, वो भी आप रात में ही डिसाइड कर लें कि हमको सुबह में नाश्ते में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है। तो आप अगले दिन की तैयारी आप रात में ही कर लेंगे, तो आपको अगले दिन सुबह ना बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा, और आपके काम जल्दी होंगे, और आपके अंदर हड़बड़ाहट भी नहीं रहेगी कि हाँ क्या बनाएं, कब बनाएं, कैसे बनाएं। जल्दी जल्दी में कुछ समझ ही नहीं आता हमको कि हम क्या बनाएं। तो रात में आप सब सोचेंगे ना, तो उसकी आप तैयारी भी कर लेंगे, तो आपको ना इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और एक जो सफल हाउसवाइफ होती है ना, वो ऐसे ही अपने काम को मैनेज करके चलती हैं, चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। तो इस कड़कड़ाती ठंडी में भी आपको काम करने में दिक्कत नहीं होगी, और आप आराम से अपने घर को मैनेज कर पाएंगी। और बहनों, जो मेरी हाउस वाइफ बहन है, तो वो नो ये आप ना बच्चों के हैं, तो बच्चों के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आप ना जो काम जैसे कि अभी ज़रूरी नहीं है ना, तो वो काम की लिस्ट आप संडे को तैयार रखिए। क्योंकि संडे को बच्चे भी घर रहते हैं, हस्बैंड भी घर रहते हैं। तो आप संडे को जो काम एकदम से ज़रूरी नहीं है, हफ्ते में एक दिन ज़रूरी है, तो वो आप संडे को कीजिए। जैसे कि घर की सफाई, क्लीनिंग, मतलब कि ज़्यादा क्लीनिंग होती है तो डीप
फ्लैप जो होती है ना क्लीनिंग, तो उसे आप ना हफ्ते में एक बार कीजिए। बिस्तर की चादर या कुछ मोटे कपड़े जो कि जिसमें समय लगता है, तो वो काम ना आप संडे के दिन रखिए, क्योंकि संडे के दिन हमको हेल्प भी हो जाती है। बच्चे भी घर रहते हैं, हमको इतनी जल्दी नहीं रहती जितना कि रोज़ होती है बच्चों को स्कूल जाने में, हस्बैंड को ऑफिस जाने में या काम पर जाने में। तो वो काम ना आप रखिए संडे के दिन। तो संडे के दिन आप ये सब काम अलग से आप निपटाइए, तो भी आप आराम से अपने घर को मैनेज कर सकती हैं। और ठंडी के दिनों में दोस्तों ना जो बच्चों के कपड़े होते हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े या हस्बैंड के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सॉक्स हुए, मोजे हुए, जूते हुए और ने स्वेटर, ऊनी जो कपड़े होते हैं ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमको सुबह ना उनको पहनाने में दिक्कत होती है। उस पर से हमें ढूंढने में दिक्कत होती है कि कहाँ क्या रखा है। तो आप ये बच्चों के कपड़े तो सबसे पहले सुबह में आप रात में ही तैयार करके रख लें कि हाँ उनको ये पहन के जाना है। एक जगह कपड़ों को ना इकट्ठा करके रखें, ताकि सुबह उन्हें ढूंढने में परेशानी ना हो, उलझन ना हो, और आप आराम से उन्हें कम समय में आप उन्हें तैयार कर सकें। और घर को साफ रखना है ना ठंडी के दिनों में, तो आप सबसे पहले सुबह उठ के ना आप सबसे पहले बिस्तर को ही सेट कीजिए, क्योंकि जब बिस्तर गंदा रहता है ना दोस्तों तो पूरा घर गंदा दिखाई देता है। तो ठंडी में घर वैसे भी जितना कपड़े हो जाते हैं ना और उस पर से इधर उधर फैले रहते हैं, तो घर बहुत ही गंदा लगता है सर्दी के दिनों में। तो आप जितना हो सके ना बिस्तर को जल्दी समेट दें और बिस्तर को क्लीन और स्वच्छ एवं साफ रखें, तो आपका घर बहुत ही साफ नज़र आएगा और आपको घबराहट भी नहीं होगी, क्योंकि इससे घर के काम ना बहुत ज़्यादा लगते हैं। एक अजीब तरीके की घबराहट हमारे मन में होने लगती है और हमको समझ ही नहीं आता। काम तो कम होते हैं लेकिन तरीका अलग, मतलब कि ऐसा होता है ना कि हमारे घर के काम बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और हम घबराते रहते हैं, उसी में अपना दिमाग ख़राब करते रहते हैं कि हम करें तो कैसे करें, क्या करें। तो एक काम आप ना बिस्तर को सही कीजिए, झाड़ू तो सुबह उठते ही लगा दीजिए, तो ऐसे आपका घर ना स्वच्छ साफ सुथरा लगेगा ठंडी के दिनों में भी। और अब इस कड़कड़ाती ठंडी में भी आप अपने घर को साफ सुथरा व्यवस्थित घर परिवार बच्चे सबको आप मैनेज करके चल सकती हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ना ये आइडिया हमारा कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, बेस्ट रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।